एक सर इस पुस्तक से मैं आपके साथ मुझे इतना लंबा मैं सर आपके साथ मित्रता रही, लेकिन हमें आज तक नहीं पता था कि जेल में आपकी नौकरी चार्ल्स स्वराज ने लगवाई। ये मैं वो देख के फिर मैंने किताब पलटा कि ऐसा क्या तो आप नौकरी रेलवे की छोड़कर और आप जॉइन होने आए थे और वहाँ चार्ल्स स्वराज आपको मिला। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि हमारे दर्शकों के लिए भी वो कहानी आप कहें, क्योंकि चार्ल्स स्वराज से तो हर कोई परिचित है कि उसने आपके साथ 1 सेकंड में क्या आत्मीयता बनी कि उसने आपकी नौकरी का रिकमेंडेशन एक तरह से लेटर लाके आपके हाथ में दिया? नहीं, अच्छी बात कही आपने। चार्ल्स ओबराज मैं सोचता तो पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। हुँ, चलो अब नई पीढ़ी को जो है हुँ, चार्ल्स ओबराज के बारे में पता लग रहा है। नौकरी उसने मुझे नहीं दिलवाई थी। हुँ, नौकरी तो मुझे सरकार ने सिलेक्ट किया था। हुँ, और सरकार के सिलेक्शन के बाद मैं ज्वाइनिंग करने के लिए आया था तिहाड़ जेल पे। ज्वाइनिंग जो है तिहाड़ हुँ, जेल पे होती थी, उस टाइम पे एक ही जेल होती थी। हुँ, तो ज्वाइनिंग करने आया था मैं। तो ज्वाइनिंग करने आया तो जो सुप्रिंटेंडेंट जेल थे, मिस्टर विज, BL विज, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नहीं है ऐसी। जब उन्होंने कहा ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, मैं रेलवे की नौकरी बड़ी मुश्किल से मेरी छूटी वो, क्योंकि काफी सारे क्योंकि वहाँ रेलवे की नौकरी अगर आप प्रोबेशन पीरियड में छोड़ रहे हो, जो कि मैंने हुँ, छोड़ी, तो उसमें काफी आपको हेफ्टी जो है आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग ली थी मैंने और भी कई चीजें थी, सारे पैसे वगैरह दे के। तो 7 मई को उन्होंने मुझे अपने रेलवे से सेवानिवृत्त किया। 8 मई को मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं मुझे एकदम शौक लगा कि ये मैं रेलवे की नौकरी इतनी मुश्किल से छोड़ के आया हूँ और यहाँ ये कह रहे हैं नौकरी नहीं है। तो मैं बाहर आके बैठ गया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो ये पंजाब हरियाणा से ऑफिसर जो जेल चलाते थे उस टाइम पे, हमारा पहला बैच था। हुँ, हमारे से पहले पंजाब हरियाणा के ऑफिसर होते थे जो कि जेल को चलाते थे। तो उनको ये लगता था कि पंजाब हरियाणा वाले ही चला सकते हैं, जेल वाले दिल्ली वाले नहीं चला सकते। तो हम दिल्ली से पढ़े हुए थे, तो हम आए। तो वो डिस्करेज कर रहे थे, जो सुप्रीम जेल थे वो पंजाब प्रिजन सर्विस से थे। वो डिस्करेज कर रहे थे कि हम ज्वाइन ना करें। और आप दुबले-पतले भी थे, मैं दुबला छोटा पतला भी हाँ, था, तो हाँ, तो उन्होंने मना किया। तो फिर मैंने उनको जाके मुझे अब बड़ी खुशी होती है अपनी सोच के ऊपर कि मैंने तब जाके उनके पास गया मैं, और मैंने उनको कहा कि सर आपको RP सिंगल जी का फोन आया होगा। वो कहते हैं कौन RP सिंगल? मैं किसी RP सिंगल वगैरह को मैं तो जानता नहीं था। हाँ, बस हम जब 11वीं क्लास में जो पढ़ते थे, तो जो भी NCERT की किताबें होती थी, तो उसमें CBSE के उस टाइम पे मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके सेक्रेटरी होते थे RP सिंगल, IAS से। तो उनका नाम हर एक किताब के ऊपर लिखा होता। तो मैंने कहा चलो हमारा वो गोत्र भी सिंगल है, हुँ, हुँ, तो मैं जाके इनको सिंगल का थोड़ा सा वो रेफ़रेंस दे दो। रेफरेंस दे, तो मैंने दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पहले एकदम ही वो थे कि नहीं ज्वाइन नहीं करवाना, मुझे पता था ज्वाइन तो इनको करवाना पड़ेगा। हुँ, जब सरकार ने सिलेक्ट न किया है, हुँ, तो सुप्रीम जेल की तो कोई पावर ही नहीं है कि मना कर जाए। हुँ, हुँ, तो फिर जब वो किया, थोड़ा सा वो मेल्ट डाउन हुए जब मैंने सिंगल जी का नाम लिया। कभी मैंने सिंगल जी को देखा नहीं, खाली खाली मैंने उनका जो नाम पढ़ा था। ये टेंट्रम भी मतलब कामयाब हो जाते हैं। हुँ, हुँ, फिर मैं बाहर बैठा हुआ था, तो इतनी देर में एक सूटेड बूटेड बंदा जो है आया वहां पे, और आके मैं उसको देख के खड़ा हो गया। मेरा तो ये इम्प्रेशन, क्योंकि जेल का इम्प्रेशन मेरा था जैसा बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि लंबे लंबे मूंछों वाले हुँ, हुँ, कैदी होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं हुँ, या हुँ, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो मुझे ये कभी भी वो नहीं था कि कोई प्रिजनर भी जो है सूट बूट पहन के जो है आ सकता है वहां पे। तो आए, तो मैंने सोचा शायद जेल का ऑफिसर होगा, मैं खड़ा हो गया उनको देख के। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप नए आए हो यहाँ पे। मैंने इंग्लिश में कि आर यू न्यू हेयर? मैंने कहा या आई एम न्यू हेयर, आई हैव कम हेयर टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। देन उसने मुझे कहा कि ओके ओके, सो इज ही क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स?
तो मैं कहा या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। देन ही टोल्ड मी वेट, गिव मी योर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उन्होंने थोड़ी देर में, क्योंकि वो खुद टाइप करते थे चार्ल्स सोबराज जो है, तो टाइप करके उन्होंने साइन करवा के ला के मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये चार्ल्स कौन है? सोबराज है। हाँ, अगले दिन मुझे पता लगा ये चार्ल्स सोबराज है। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की ज्वाइनिंग करने। और फिर मुझे पता चला कि उनके बड़े क्लोज कांटेक्ट थे सुप्रिंटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल के साथ। और कोई भी काम अगर कोई और ना करवा सकता हो तो चार्ल्स सोबराज वो करवाता था। और इनफैक्ट उन दिनों में अखबारों में बहुत छपता था कि चार्ल्स सोबराज रूल्स तिहाड़ जेल, या चार्ल्स सोबराज की सब चीज वहां पे मानी जाती है, बात मानी जाती है। खैर